बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। लायन इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का कायदा बराए जमात नर्सरी फूल और खुशबू पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहज्जी आइन और गाइन पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है, पहचानना है और मुझे पहचान के बताना है कि आपको इनके नाम आते हैं। आप मुझे बताओ ये क्या है? हाँ, ये है ऐनक। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है वो भी ऐनक पहनते हैं और अक्सर धूप में निकलते वक्त भी हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। पता है आपको ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम धूप की शिद्दत से भी बच सकें और उसकी मुज़र शुआएं जो हमारी आँखों को डिस्टर्ब करती हैं हम उनसे भी महफूज रहें। इसके अलावा बाइक चलाते हुए भी आँखों को ढांपना चाहिए ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हमारी आँखों में ना चला जाए। ये है ऐनक। क्या है? ऐनक। वेरी गुड। आप मुझे बताओ ये क्या है? जब भी हम ये लगाते हैं हमारे पास से बहुत प्यारी खुशबू आती है। हम जुम्मे की नमाज के लिए जब तैयार हो रहे होते हैं तो हमें गुस्ल करने के बाद ये लगाना चाहिए। क्या है? इतर। इतर। वेरी गुड। और ये कौन है? ये है औरत। हमें हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। मेरे तमाम बच्चों, इस बात को ज़हन में रखो कि हमें हर औरत की, वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, हमारी क्लास में पढ़ने वाली भी कोई लड़की है, हमारी टीचर है या कहीं भी कोई भी औरत है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये क्या है? ये है एक बहुत बड़ी इमारत। इमारत। और ये है औकाब। औकाब। ऐनक, इतर, औरत, इमारत, औकाब। अब ज़रा इनके नामों को मैं तेज़ी से बोलती हूँ। आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐनक, अतर, औरत, इमारत, औकाब। हाँ, इसकी इब्तदाई आवाज़ है आ। ऐनक, आ। इतर, आ। औरत, आ। इमारत, आ। औकाब। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? ये है आइन। आइन। आइन की मुकम्मल शक्ल है और ये है आइन की आधी शक्ल। ये इसका नाम है आइन और आवाज़ है आ। आइन, आ। ऐनक। आइन, आ। इतर। आइन, आ। औरत। आइन, आ। इमारत। आइन, आ। औकाब। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने इन तस्वीरों को भी गौर से देखना है और सोच के बताना है कि क्या आपको इनके नाम आते हैं। ये क्या है? गार। गार। आपको पता है पुराने वक्तों में लोग गार में रहा करते थे। अभी भी बहुत से जानवर पहाड़ों में गारों के अंदर रहते हैं। और ये बताओ ये क्या है? ये है गुलाफ। गुलाफ। कुरान पाक का गुलाफ। हमें कुरान पाक को कवर करके इस तरह से गिलाफ में रखना चाहिए और हर रोज़ पढ़ना चाहिए। ये है गलेल। आपको पता है कुछ लोग गलेल के साथ शिकार भी करते हैं। ये क्या है? ये तो बहुत प्यारा खूबसूरत गलीचा है। ये हाथ से बनाया गया कलीन होता है जो हम अपने घरों में बिछाते हैं। ये दस्तरखान भी होता है, इस पर बैठ के हम खाने भी खाते हैं और दावतें भी करते हैं। ये हाथ से बना हुआ गलीचा है। गलीचा। और ये क्या है? सबको पता है। हम इसके साथ बहुत खेलते हैं। जब हमारे घरों में सालगिरह की पार्टी होती है तो हम तब भी इसी के साथ सजावट करते हैं। ये क्या है?
गुब्बारा, वेरी गुड। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को तेज़ी से बोलती हूँ, आपने गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। जी, गार, गलाफ, गलेल, गलीचा, गुब्बारा। गार, इब्तदाई आवाज़ है ग, गार, गलाफ, गलेल, गलीचा, गुब्बारा। ग, इब्तदाई आवाज़ क्या है? ग। और ये क्या है? ये है ग, ये है, हाँ, आइन के ख़ानदान का ही फ़र्द लग रहा है, लेकिन इस पर तो है एक नुक्ता। ये है गाइन। गाइन, गाइन की मुकम्मल शक्ल और ये है गाइन की आधी शक्ल। ये गाइन इसका नाम है और इसकी आवाज़ है ग। गाइन ग, खार, गाइन ग, गलाफ, गाइन ग, गलेल, गाइन ग, गलीचा, गाइन ग, गुब्बारा। बराए उसासा, इस सफ़े पर दिखाई गई हर चीज़ का नाम पढ़कर सुनाएं और बच्चों को इनके नाम के मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात दें। अगर मुमकिन हो तो असल चीज़ें क्लास में लाएं। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 1, तस्वीर का नाम बोलें और हरूफ अलग अलग करके लिखें। यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, नाम लिख कर दिए गए हैं और इसके आगे खाली जगह दी गई है। हम पहले तस्वीर का नाम बोलेंगे, फिर नाम को पढ़ेंगे और फिर उनके हरूफ को अलग अलग करके दी गई खाली जगह पर लिखेंगे। जैसे कि ये है गार, गार, गाइन, अलिफ, रे। ज़ईफ, स्वाद, आइन, ये, फे। तोता, तोए, बाओ, तोए, अलिफ। ऐनक, आइन, ये, नून, काफ, ऐनक। सवाल नंबर 2, तस्वीर के नीचे दुरुस्त नाम लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों के नीचे खाली जगह दी गई है। हम इनके तस्वीरों के नाम सोचेंगे और नीचे दी गई खाली जगह पर नाम लिखेंगे। जैसे कि ये है किस चीज़ की तस्वीर? गुब्बारा, वेरी गुड। इसके नीचे दी गई खाली जगह पर हम गुब्बारा लिखेंगे। ये है ज़र्ब, यहाँ पर हम ज़र्ब लिखेंगे। ये है औकाव, हम यहाँ पर औकाव लिखेंगे। ये है ज़रीफ़, यहाँ पर हम ज़रीफ़ लिखेंगे। ये है साबुन, यहाँ पर हम साबुन लिखेंगे। और ये है तैयारा, हम यहाँ पर तैयारा लिखेंगे। देखा हमने कितनी आसानी से इस सरगर्मियों को मुकम्मल किया है। प्यारे बच्चों, आज हमने आइन और गाइन को पढ़ा और साथ ही साथ हमने सरगर्मियों भी मुकम्मल की हैं। हमने सबसे पहले इन अल्फाज, इन हरूफ तहजी की आवाज़ की पहचान की, तस्वीरों की पहचान की, फिर उनको बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और लिखना सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।